एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम पाइथन सेट के बारे में। गाइस, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि टपल कैसे क्रिएट होते हैं, टपल के मेथड्स क्या क्या होते हैं, टपल का कम्प्लीटली हमने पूरा जो भी प्रोसेस होता है वो अच्छे से समझा था। तो आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम सेट के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं अभी तक कि भाई ये जो आपके सेट्स वगैरह होते हैं, सेट, पाइथन, लिस्ट, डिक्शनरी, ये आपकी टेबल आइटम्स फैमिली को बिलोंग करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी टेबल्स होते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया है कि भाई इनकी ज़रूरत क्या है। एग्जैक्टली में इनकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मान लिया जाए हमारे पास 5000 वैल्यूज़ है जो हमें स्टोर करनी है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग कि हम 5000 वेरिएबल्स लें, हम क्या कहें एक ही वेरिएबल में उनको स्टोर कर सकें। ये डिफरेंट पर्पस अपना शो करते हैं, चाहे लिस्ट हो, चाहे टपल हो, चाहे सेट हो, चाहे डिक्शनरी हो। अब बात करते हैं कि गाइस कलेक्शंस होते क्या है। ये मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। कलेक्शंस आर पाइथन्स इन बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स दैट स्टोर ग्रुप ऑफ आइटम्स। तो आपके पास बहुत सारे आइटम्स हैं और उनको क्या कर रहे हो आप, सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो। दूसरा, ये इजी करते हैं आपके इस प्रोसेस को कि मान लिया जाए बहुत सारी वैल्यूज को एक्सेस करने में, ऑर्गेनाइज करने में, मॉडिफाई करने में, ये इफिशिएंटली डेटा को एक्सेस करने में हमारी हेल्प करते हैं। तीसरा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इटरेबल आइटम्स होते हैं जिसको आप लूप थ्रू करके आइटम को एक्सेस कर सकते हो। अब ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि भाई कौन कौन से हमारे कलेक्शन डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हमारे क्या क्या होते हैं, हमारे एरे होते हैं, हमारे ऑर्डर डिक्ट होता है, फ्रोजन सेट होता है, डिफॉल्ट डिक्ट होता है, चेन मैप होते हैं, बाकी सब होते हैं। तो हमने लिस्ट भी डिस्कस कर लिया, टपल भी डिस्कस कर लिया। तो आज चलते हैं सेट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई सेट किस तरह से क्रिएट होता है। तो सेट क्रिएशन करने के आपके दो मेथड हैं। पहला है आपका कर्ली ब्रैकेट के थ्रू और दूसरा है आपका सेट कंस्ट्रक्टर। तो भाई लिस्ट और टपल में भी दोनों यही मेथड थे कि भाई आप टपल को पैरेंथेसिस से कर सकते हैं और टपल कंस्ट्रक्टर से कर सकते हैं। उसी तरह से लिस्ट को आप स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट कर सकते हैं और लिस्ट कंस्ट्रक्टर से भी उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बार समझ लेते हैं कि सेट देखने में कैसा लगता है। तो गाइस, ये आपकी लेंथ है सेट की। ये आपके कर्ली ब्रैकेट से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। इसके अंदर पहला आइटम हेलो है, दूसरा 122 है, तीसरा माइस्क्ल है, चौथा पाइथन है और 2.2 है। तो इसके अंदर ये मैंने वेरिएबल्स रख दिए हैं। और गाइस, ये जो वैल्यू है इनके अगर काउंट करके देखें हम तो कितनी है, इसकी लेंथ 5 है। तो चलिए एक बार जुपिटर नोटबुक में चलते हैं और देखते हैं कि सेट को किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है। तो आ गए हम अपने जुपिटर नोटबुक में। यहाँ पर मैं सेट को एक बार क्रिएट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे set1 के नाम से। अगर मुझे यहाँ पर ब्लैंक सेट क्रिएट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ। बट गाइस रिमेंबर, अगर आप कर्ली ब्रैकेट इस तरह से दे रहे हैं तो याद रखना ये आपका सेट नहीं बना रहा है, ये आपका बना रहा है एक डिक्शनरी। इसके लिए कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे और यहाँ पर इसका टाइप चेक करेंगे। ये आपका टाइप फंक्शन है। टाइप फंक्शन क्या बताएगा कि भाई set1 का टाइप क्या है। तो ये कह रहा है कि ये एक डिक्शनरी बनाए, ये सेट नहीं बनाए। तो इसका मतलब अगर आपको सेट बनाना है तो एटलीस्ट उसमें 1 एलिमेंट आप रखिए, उसके बाद आप उसको सेट बना सकते हो। ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि भाई ये सेट बनेगा, क्यों? क्योंकि आपने कॉमा लगा के उसको सीक्वेंस को बता दिया कि भाई ये सीक्वेंस है, ये कोई खाली डिक्शनरी नहीं है। अब एक क्वेश्चन आपका उठ सकता है यहाँ पर कि भाई क्या हमारे पास ब्लैंक सेट क्रिएट करने का कोई तरीका नहीं है? एग्जैक्ट सी बात है कि भाई क्या ब्लैंक सेट हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, set2 के नाम से एक नया वेरिएबल बनाइए और यहाँ पर सेट कंस्ट्रक्टर को यूज कर लीजिए। तो ये क्या कर देगा, आपका एक ब्लैंक सेट बना के आपको दे देगा। अगर यहाँ पे आप लिखोगे set2 तो ये कह रहा है कि ये एक सेट है। अगर इसको आप टाइप भी चेक करना चाहो तो क्या कर सकते हो, आप इसका टाइप चेक कर सकते हो। ये आपका set2 है। तो इस यहाँ पे सेट तो हमारे क्रिएट हो गया। इसी तरह से हमारे सेट जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है। तो अब जानते हैं थोड़ा सा सेट के फीचर्स के बारे में। जैसे कि हमने लिस्ट और टपल के फीचर्स डिस्कस किए थे, तो इसी तरह से हम सेट के भी फीचर्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला फीचर जो हमारी लिस्ट में आता है वो ये है कि ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। अनऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब गाइस, जो दोनों आपके टपल और लिस्ट थे वो ऑर्डर को मेंटेन करते थे। आप फॉर लूप लगाइए तो वो क्या करेंगे, आइटम आपको क्या मिलेंगे, एक ऑर्डर्ड वे में मिलते हैं। बट यहाँ पर सेट के अंदर ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। यहाँ पर कोई ऑर्डर को मेंटेन नहीं किया जाता है। तो चलिए एक बार एग्जांपल से समझाता हूँ। तो यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं और सेट को क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसके सेट के मेथड्स को देखते हैं। हमने लिखा है यहाँ पर set1 के नाम से एक वेरिएबल और यहाँ पर लिख दिया मैंने 1, 44, 555, 666। जो भी वेरिएबल आप लेना चाहोगे, इट्स अप टू यू। आप यहाँ पर पाइथन लिख दीजिए, यहाँ पर जावा लिख दीजिए, या फिर जो वेरिएबल आप लेना चाहो, कुछ भी वेरिएबल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद
2.2, 3.6, तो भी आप लिखना चाहो आपकी मर्जी। ये आपने सेट बना दिया। अब मैं यहाँ पर एक फोर लूप लगाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ फोर आइटम इन सेट 1। आपने इस पे फोर लूप लगाया। फोर लूप लगाने के बाद आपने क्या किया, आइटम को प्रिंट किया। तो आप देखो गाइस, आपको 1 मिला पहले, उसके बाद क्या मिला, 66 मिला। तो यहाँ पर 66 तो दूसरे नंबर पे नहीं है, क्या मिला आपको, ये ऑर्डर मिला। इसका मतलब ये ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर रहा है। तो हमारे सेट क्या हुए, अनऑर्डर कलेक्शन हुए। नेक्स्ट फीचर है सेट का कि ये अनइंडेक्स्ड होता है। अनइंडेक्स का मतलब इसमें आप इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। सेट्स डू नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग जस्ट लाइक ए लिस्ट और टपल। यहाँ पर इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग पॉसिबल नहीं है। कैसे, एक बार करके देखते हैं। तो गाइस एक बार हम अगर इसी सेट को कॉपी कर लें नीचे और इस पे इंडेक्सिंग करके देखें तो हमें पता चलेगा। अब कैसे करते हैं इंडेक्सिंग, ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो एक बार दोबारा से करते हैं। इंडेक्सिंग करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जीरो लिखूंगा। जीरो मतलब जीरो इंडेक्स का एलिमेंट मुझे चाहिए। किसका चाहिए, सेट 1 का चाहिए। तो मुझे यहाँ पर एक एरर मैसेज मिल रहा है और एरर मैसेज क्या कह रहा है कि भाई टाइप एरर, ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। सेट ऑब्जेक्ट आपके सब्सक्रिप्टेबल नहीं होते। इसका मतलब ना आप इस पे इंडेक्सिंग करते हैं, ना ही आप इन पे स्लाइसिंग करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट जो फीचर है हमारा, ये सेट हमारे क्या होते हैं, म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल मतलब एक बार सेट क्रिएट करने के बाद इसमें डेटा को मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि म्यूटेबल से मतलब क्या है। अगर हम इस एग्जांपल को यहाँ पर ले लें और एग्जांपल से समझें कि भाई यहाँ पर हमने इसको पोस्ट किया और पोस्ट करने के बाद देखा। अब इस सेट पे मैं कुछ वैल्यू को अप्लाई करना चाहता हूँ, मतलब कुछ मेथड देखना चाहता हूँ। तो सेट 1 डॉट, अगर आप यहाँ पे टैप करके देखोगे तो कैसे देख रहे हो, ऐड, क्लियर, कॉपी, डिफरेंस, डिफरेंस अपडेट, डिस्कार्ड। तो जैसे टपल में केवल दो ही मेथड में दिख रहे थे, क्योंकि वो सारा का सारा क्या होता था, इम्यूटेबल डेटा सेट होता है। एक बार क्रिएट करने के बाद उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको इस तरह की फंक्शनैलिटी नहीं मिलती। ये कहता है कि सेट आपका म्यूटेबल है, आप इसमें डेटा को चेंज कर सकते हो। जैसे कि ऐड है, क्लियर है, अगर ऐड आपको कुछ करना है सेट के अंदर तो ये आपको ऐड करके दिखा देगा। ठीक है, आप यहाँ पे दोबारा से इसको प्रिंट करके देखोगे तो ये आपको इस वैल्यू को भी दिखा देगा। तो यहाँ पे आप देखोगे दिस मैंने ऐड किया तो ये कहीं पर भी ऐड हो जाए, क्योंकि भाई अनऑर्डर्ड कलेक्शन है तो ये कहीं पर भी ऐड हो सकता है। ठीक है, तो गाइस हमारा नेक्स्ट फीचर है सेट डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट्स। इसके अंदर आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स को नहीं रख सकते। एक बार इसको भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक सेट दोबारा से बना लेते हैं और सेट के अंदर मैंने लिखा है एक सेट 2 के नाम से दूसरा एग्जाम्पल लिया और एग्जाम्पल के अंदर मैंने लिखा है यहाँ पर इस वैल्यू को, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 3, 3। कहने का मतलब 1 2 3 3 3 4 बार 3 ले लिया और मैंने इसको रन किया। अब मैं यहाँ पे आपको इस वैल्यू को प्रिंट करके दिखाता हूँ जो कि हमारी क्या है, सेट 2। तो अब आप देखोगे यहाँ पर जो मेरा 3 है वो केवल एक ही बार प्रिंट हुआ है। इसका मतलब सेट हमारे डुप्लीकेट मेंबर्स को अलाउ नहीं करते हैं। तो guys, जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है सपोर्ट सेट ऑपरेशंस। तो आपने देखा होगा 9th 10th में या 11th 12th में आपने देखा होगा जो सेट ऑपरेशंस होते हैं लाइक डिफरेंस, इंटरसेक्शन, यूनियन, सिमेट्रिक डिफरेंस, वो सारे के सारे मेथड्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी इनबिल्ट मेथड है इस तरह के जिसमें हम सेट को अप्लाई करके इस तरह के आउटपुट देख सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा सेट आपके हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स को अलाउ करता है। तो बस एक कंडीशन पे करता है, सेट कैन स्टोर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, इंटीजर, स्ट्रिंग्स, टपल्स, हाउएवर आइटम्स मस्ट बी इम्यूटेबल, हैशेबल। कि भाई उसके सारे के सारे आइटम कैसे होने चाहिए, हैशेबल होने चाहिए। अब इसका क्या मतलब है गाइस, हैशेबल होने चाहिए, तो इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है क्योंकि ये लास्ट तक काम आने वाली चीज है हमारे, क्योंकि डिक्शनरी में भी हमें ऐसे ही एलिमेंट की जरूरत होती है। अब इसमें आपने हेट्रोजीनियस तो हमने कह दिया कि भाई 1 है, यहाँ पे एक इंटीजर है, पाइथन है हमारा, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और एक हमारा ये टपल है। उसके साथ साथ एक कंडीशन और रखी, हाउएवर आइटम्स मस्ट बी इम्यूटेबल एंड हैशेबल। इम्यूटेबल से समझ में आ रहा है और हैशेबल से देखते हैं क्या मतलब है। तो व्हाट इज हैशेबल, एक बार समझते हैं इसके बारे में। हैशेबल refers to an object that has a fixed unique hash value during its lifetime। कि भाई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास एक हैश वैल्यू है और एक लाइफ टाइप तक ये रहने वाली है। हैशिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू a fixed size integer such as hash code that uniquely represents the object। कि भाई एक ऑब्जेक्ट जिसकी एक हैश कोड है और यूनिकली क्या किया जा सकता है, उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब बात आती है कि हैशेबल क्या क्या कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो दो कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं कि सबसे पहली बात, हैशेबल क्या होना चाहिए, इम्यूटेबल डेटा टाइप होना चाहिए।
दूसरा वो इक्वालिटी कंसिस्टेंसी को फॉलो करता हूँ। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट इक्वल है, ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू जो है इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 2 है, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई उसकी हैश वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, हैश वैल्यू मस्ट ऑल्सो बी इक्वल। अब किन किन केसेस में हम कह सकते हैं कि भाई ये डेटा टाइप जो है हमारा एक हैशेबल ऑब्जेक्ट है, तो मैं कह सकता हूँ नंबर्स, आपके इंट हुआ, आपके फ्लोट हुए, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो, आप इनको सेट के अंदर रख सकते हैं। टपल हुए 1 2 3 एलिमेंट, कहने का मतलब एक ऐसे एलिमेंट जो कि इम्यूटेबल हो और हैशेबल हो, उनको आप इसके अंदर रख सकते हैं। टपल तो रख सकते हैं, बट टपल के अंदर भी वो वैल्यूज होनी चाहिए जो कि क्या है, हैशेबल है। स्ट्रिंग्स आप रख सकते हैं इसके अंदर। फ्रोजन सेट्स वगैरह जो कि आपके इम्यूटेबल सेट्स होते हैं, उनको भी इसके अंदर रखा जा सकता है। किन ऑब्जेक्ट को सेट के अंदर नहीं रखा जा सकता, किसको ये अलाउ नहीं करेगा, लिस्ट, अनहैशेबल ऑब्जेक्ट होते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट कीप लिस्ट इनसाइड ए सेट। उसी तरह डिक्शनरी, उसी तरह आपके सेट्स 1 2 3, इनको भी आप नहीं रख सकते सेट के अंदर। तो एक बार समझते हैं, एक बार करके देखते हैं, तो हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि भाई मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर हम एक सेट को बना के देखते हैं। मान लिया जाए मैं सेट 3 के नाम से एक वेरिएबल लेता हूँ और यहाँ पर एक सेट बनाता हूँ 1 2 3, 1 2 2 दो बार या 2 बार, क्योंकि ये डुप्लीकेट तो रखता ही नहीं है, तो एक बार ही रखते हैं इसमें। और यहाँ पे लिख दिया मैंने पाइथन, लिख देता हूँ, और पाइथन के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ जावा, एक वेरिएबल और लेता हूँ 2.2। अब इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। ये प्रिंट किया मैंने, सेट 3 को प्रिंट करेंगे, सेट 3, और ये वैल्यू मेरी प्रिंट हो गई एज इट इज जैसे मैंने लिखी थी। अब guys, एक बात यहाँ पे ये आती है कि भाई अब पहली बात तो ये कि मैंने बोला कि हैशेबल ऑब्जेक्ट, अगर मैं कहूँ कि भाई इस सेट के अंदर एक क्या रख दो, एक वैल्यू ऐसी रख दो टपल। अब इसने देखो टपल को रख लिया, ओके, ये टपल भी इसके अंदर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। अब मैं कहूँ कि भाई इस टपल के अंदर एक ऐसी वैल्यू रख दो जो कि एक लिस्ट है, मैंने लिख दी यहाँ पे 1 2 3। अब क्या होगा, जैसे ही मैंने इसको 123 को इसको अंदर रखा, तो वो मुझसे कह रहा है कि भाई अनहैशेबल टाइप लिस्ट, आप इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते। इवन दो चाहे ये टपल मैंने रखा है नहीं रखा, अगर मैं इस टपल को हटा के इसको कमेंट कर देता हूँ, तो दैट हम इसको कंपेयर कर पाएंगे लाइन को, और दोबारा मैं इसको असाइन कर देता हूँ कि भाई अगर मैं इसको टपल के अंदर भी ना रख के इसको बाहर रखना चाहूँ, तो भी ये मुझको अलाउ नहीं करेगा। फिर से ये क्या कह रहा है कि भाई ये जो लाइन आपने लिखी है सेट 3 इक्वल्स टू, ये आपके एक लिस्ट है जो कि एक अनहैशेबल टाइप है, इसको मैं सेट के अंदर अलाउ नहीं करूंगा। तो इवन दो आप इसके अंदर वही डेटा टाइप रख सकते हो जो कि आपके इम्यूटेबल है और आपके हैशेबल है। अब हैशेबल का मतलब ये है कि गाइस अगर आप यहाँ पर कोई वैल्यू रखते हो, टपल आप किस लिए रख पा रहे हैं, इसलिए रख पा रहे थे, अगर टपल 1 के अंदर मैं कोई वैल्यू दे दूं 1 2 3, और यहाँ पर दे दूं मैं टपल 2 इक्वल्स टू 1 2 3, यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल है। अगर आप लिखोगे कि भाई इक्वल्स टू आएंगे वैल्यू, जाहिर सी बात है कि अगर टपल 1 इक्वल्स टू हम रखें, तो टपल 2 की क्या वैल्यू आएगी, ये आ रहा है ट्रू, दोनों की वैल्यू इक्वल है, यस बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ पर ये आपको हैश वैल्यू भी दे सकता है। आप हैश वैल्यू लिखिए यहाँ पर, और यहाँ पे लिखिए टपल 1, तो ये इसकी हैश वैल्यू आई। अब दोबारा से अगर मैं हैश वैल्यू प्रिंट करना चाहूँ टपल 2 की, तो ये टपल 2 की भी आपको हैश वैल्यू दे देगा, और ये दोनों ही इक्वल है। वहीं पर आप करोगे कि भाई एक लिस्ट दो, और लिस्ट की हैश वैल्यू आप चेक करना चाहो, तो यहाँ पर एक लिस्ट पास की मैंने 1 2 3, 1 3 4, और यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट किया, तो वो कह रहा है अनहैशेबल टाइप लिस्ट। तो गाइस इसके अलावा भी आपका एक और ऑपरेटर होता है जिसको कहते हैं इज। अगर मैं लिखूं यहाँ पर टपल 1 इज टपल 2, तो ये यहाँ पर कह रहा है फॉल्स, कि भाई टपल 1 टपल 2 नहीं है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया होगा आपके मन में कि भाई टपल 1 इक्वल्स टू टपल 2 तो इक्वल है, बट व्हाई दिस इज नॉट कमिंग। तो गाइज ये इसकी आईडी बता रहा है, ये हैश वैल्यू को नहीं कह रहा है, ये इसकी आईडी बता रहा है। अगर आप लिखें यहाँ पर प्रिंट आईडी ऑफ टपल 1, आप यहाँ पे लिखो आईडी ऑफ टपल 1, और उसके बाद आप लिखो प्रिंट आईडी ऑफ टपल 2, तो ये दोनों की आईडी अलग अलग आ रही है, और उसीलिए उसको बता रहा है फॉल्स। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके बारे में हम शैलो कॉपी और डीप कॉपी के अंदर समझेंगे। तो आई थिंक आज का टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके सेट के मेथड्स के बारे में। मैं सारे के सारे ऑपरेशंस आपको बताऊंगा। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो थोड़ा सा इसको सीरियसली लीजिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।